नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी चुनाव मंच। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। लगातार चर्चा हो रही है राजनीति की। कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं, आम आदमी पार्टी के अपने इरादे हैं, लेकिन इन चुनावी दांव पेच के बीच अब थोड़ा सा अध्यात्म और भक्ति का रंग मैं घोलने जा रही हूं। हमारे साथ अब इंडिया टीवी चुनाव मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं कन्हैया मित्तल जी। बड़ा जोरदार तालियों से स्वागत करें कन्हैया मित्तल जी का। बहुत स्वागत है कन्हैया जी आपका। आपने जय सिया राम के साथ बातचीत की शुरुआत कर दी है। आपने राम का नाम ले लिया है, तो राम की स्तुति के साथ या फिर अगली कोई बात होगी, राम के नाम का भजन हो जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अवध सजाया अवध बिहारी, अब है कन्हैया मथुरा की बारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जी, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए। तो कन्हैया जी, आप राम की बात करते हैं, आप भगवा लहराने की भी बात करते हैं, आप ये कहते हैं, ये गाते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन अचानक से आप बीजेपी से दूर हो जाते हैं। देखिए, मैं किसी से भी दूर नहीं हूं और मैं किसी राजनीतिक पार्टी में उस तरीके से कार्यरत भी नहीं हूं, लेकिन हम जो भजन गाते हैं, भजन सबके होते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। लेकिन पीछे बीते कुछ दिनों में कुछ लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, खासकर कांग्रेस पार्टी के नेता मेरे पास आए कि हम भी भजन कीर्तन में आना चाहते हैं, हम भी करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी पार्टी की तरफ से आपका कार्यक्रम कैप्चर किया हुआ है। तो मुझे लगा, हम लोग तो बहुत भावुक लोग होते हैं, गाने वाले इमोशनल लोग होते हैं, तो मुझे लगा कि भाई एक पार्टी में तो सब सनातनी है ही, सब जगे हुए, क्यों ना दूसरी पार्टी में जाकर लोगों को जगाया जाए, उनको जोड़ा जाए। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक पार्षद ने लुधियाना में कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था इस भजन को सुनकर। तो मुझे लगा कि सारी दुनिया को जोड़कर चलना चाहिए। कांग्रेस की बात करने का मतलब राजनीति करने का मतलब नहीं था, सिर्फ वहां के लोगों को सनातन से जोड़ने से मतलब था। आपका भजन सुनकर नेता भावुक हुए, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं आपका इरादा ये था कि कांग्रेस पार्टी में जाकर इतने भजन उनको सुनाए कि सारे के सारे कांग्रेसी भाजपाई हो जाए? ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि राम हर हृदय में बसते हैं और जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सब कोई। जिस तरीके से सनातन को डेंगू कहा जाता है, मलेरिया कहा जाता है, तो हजारों करोड़ सनातनियों के दिल में ठेस पहुंचती है। उनकी बातें उन तक पहुंचानी जरूरी है, जो लोग इस चीज को समझ नहीं पाते कि सनातन सबको प्रिय है। किसी भी धर्म को छोटा कहने से कोई धर्म छोटा होता नहीं है और किसी धर्म को छोटा कहना भी नहीं चाहिए। और उन लोगों को जागरूक करने के लिए और जोड़ने के लिए ही ये बात मैंने कही कि हाँ, कांग्रेस में जाना चाहिए। लेकिन फिर लोगों का मन था, लोगों ने जो प्यार करते हैं उन्होंने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए, तो हम वापस वहीं खड़े हो गए जहां खड़े थे। जी नहीं, इतने भावुक हैं आप कि आप राजनीति में कहां जाकर रमने लगे? आपके दिल में कभी बीजेपी कभी कांग्रेस कैसे होने लगी? नहीं, मेरे मन में बीजेपी कांग्रेस नहीं था। हम जो काम कर रहे हैं सनातन के लिए करते आए हैं, भजनों के लिए करते आए हैं। और जब कोई व्यक्ति विशेष किसी पार्टी को ही लेकर बात करने लगे, हमने जब ये गीत लिखा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मैं बता दूं कि दिसंबर 2021 में हमने इस भजन को लिखा। और कोई यकीन करे ना करे, लेकिन ये सत्य है कि मैं उस समय ये भी नहीं जानता था कि यूपी में इलेक्शन है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। ये सही मायने में राम जी ने मुझे भजन दिया और इसको कोई भी बजाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं, चाहे इस भजन को कांग्रेस वाले चलाएं चाहे भाजपा वाले चलाएं। मैंने इस भजन को भाजपा के लिए नहीं गाया। नहीं, ठप्पा अगर भगवा का लग जाए, आप योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगे, आप यूपी की तारीफ करने लगे और फिर भगवा लहराने की बात करने लगे, तो कांग्रेसी आपको कैसे अपनाएंगे? देखिए, कोई भी सनातन का काम करे, हम तो कहते हैं
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी अगर राम मंदिर का फैसला लेकर आते, हम उनके लिए भी गीत बना देते, हमें क्या तकलीफ थी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है, योगी जी ने वहां कार्य किया है, तो नाम तो लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा? डंके की चोट पे लिया जाएगा, हर कोई सनातनी लेगा, जो भी काम करेगा उसका नाम लिया जाएगा। और धर्म के मंच पे मैं अगर डॉक्टर होता तो मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करता, मैं इंजीनियर होता तो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की बात करता, मैं भजन गाता हूं, धर्म के क्षेत्र से आता हूं, कोई मेरा राम मंदिर सजा रहा है, कोई मेरी काशी सजा रहा है, कोई मथुरा सजाने की बात कर रहा है, तो क्या हम इतने बेगैरत हैं उनका नाम भी नहीं ले सकते कहीं पर? हम लेंगे, और हम तो कहते हैं हमारा भजन बीजेपी कांग्रेस छोड़ो, डोनाल्ड ट्रंप भी बजा ले तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप यूपी में भगवा लहराने की बात कर रहे थे, आज सुबह सुबह मैं सुन रही थी कि अब आप हरियाणा में भगवा लहराने की बात कर रहे हैं। ये भगवा सिर्फ बीजेपी से ना जोड़ा जाए, ये भगवा सनातन से जोड़ा जाए। मैं उसी की 2 लाइनें सुना रहा हूं आपको, उस पूरे गीत में आपको बीजेपी कहीं सुनाई नहीं देगी, उसकी 4 लाइनें मैं आप सबके बीच में सुना रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। बांग्लादेश का हाल देख भगवा लहरा दो, बंगाल का हाल देख भगवा लहरा दो, पीओ के घर चाहिए तो फिर भगवा लहरा दो, हिंदू हो तो शान से भगवा लहरा दो, जैसे अवध को हमने सजाया मथुरा को भी सजाया, तो हरियाणा में लहरा दो फिर से भगवा लहरा दो, लहरा दो लहरा दो। अब इसमें बीजेपी कहां है साहब? अब बांग्लादेश के चुनाव में तो जाएंगे नहीं, बंगाल का चुनाव हो चुका, यूपी का चुनाव अभी आने वाला है, हरियाणा का चुनाव तो सामने खड़ा है और आप कह रहे हैं भगवा लहरा दो। चुनाव ही नहीं हुआ गाना तो फिर क्या हुआ? 10 रुपए का डंडा, 50 रुपए का झंडा लगाओ, कहीं पे भी लगा दो, इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। कोई मना कर रहा है क्या? आप महाराष्ट्र में लगाओ, गौ माता के वास्ते भगवा लहरा दो, कृष्ण जन्मभूमि के खातिर भगवा लहरा दो, अरे हिंदू हो तो शान से भगवा लहरा दो, संविधान सजाना चाहते हो तो भगवा लहरा दो, सबसे पुरातन ये अपना सनातन, आज सबसे पुरातन है अपना सनातन, मिलके ये गा दो। कहां है बीजेपी? लहरा दो फिर से भगवा लहरा दो।